लॉकडाउन ई पाठशाला रामगढ़ के तहत मैं ममता कुमारी सिंह फिर से आप लोगों के सामने हूँ क्लास 10th का साइंस का चैप्टर 4 लेकर के। बच्चों, आपको अच्छे से याद होगा कि हम लोग कार्बन और इट्स कंपाउंड को लेकर के चल रहे थे। उसका अगला पार्ट हम फिर से देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि कार्बनिक यौगिक होते हैं वे किन के साथ में कैसे अभिक्रिया करता है और उसके गुणधर्म क्या होते हैं। व्यवसायिक रूप में ज्यादा उपयोग में आने वाले दो यौगिक हैं, जिसमें हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। पहला है इथेनॉल, जिसको हम अल्कोहल भी कहते हैं, और दूसरा है इथेनोइक अम्ल। बच्चों, इथेनॉल से आप अच्छी तरह वाकिफ हो, जिसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। अभी इसका हम लोग गुणधर्म देखते हैं, इसके गुण क्या क्या होते हैं। तो बच्चों, पहले हम ये जानते हैं कि कक्ष ताप पर यानी रूम टेम्परेचर पर ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। और दूसरा है कि अल्कोहल होता है वो औषधि के रूप में कहाँ कहाँ यूज में आता है, कहाँ कहाँ उसका हम उपयोग करते हैं। औषधि के रूप में ये कफ सिरप में यूज होता है, टिंचर आयोडीन में यूज होता है, और टॉनिक में इसका उपयोग किया जाता है। ये बच्चों एक अच्छा विलायक भी है। अच्छा विलायक यानी इसमें घुलने की शक्ति होती है और ये जल के किसी भी अनुपात में अच्छे से घुल जाता है, मिल जाता है। आगे हम इसके और गुण के बारे में जानेंगे। तनु अल्कोहल होता है बच्चों, उसमें नशा होता है। अगर उसको तनु अल्कोहल को हम लेते हैं, पीते हैं, तो उसमें हम लोगों को बहुत जल्दी नशा आ जाता है। और लेकिन उसका दूसरा रूप है परिशुद्ध रूप, यानी शुद्ध अल्कोहल होता है, वो प्राणों के लिए घातक भी हो सकता है। जो परिशुद्ध रूप होता है वो प्राणों के लिए घातक होता है। तनु अल्कोहल होता है जिससे नशा आता है। और ये जो होता है अल्कोहल यानी इथेनॉल, ये अल्कोहलीय पेय पदार्थों का, जितने पीने वाले अल्कोहलीय पेय पदार्थ होते हैं, इसका प्रमुख अवयव भी अल्कोहल ही होता है। ये हमने इसके गुणधर्म देख लिए बच्चों। अब आगे हम देखेंगे कि अभिक्रिया कैसे करता है। इसकी दो मेन अभिक्रिया है, दो महत्वपूर्ण अभिक्रिया ये करता है। पहला अभिक्रिया करता है ये सोडियम के साथ। सोडियम के साथ बच्चों ये क्या अभिक्रिया कर रहा है? इथेनॉल है C2H5OH, ये सोडियम के साथ में अभिक्रिया करके सोडियम इथोक्साइड बना रहा है। तो बच्चों, सोडियम इथोक्साइड कैसे बना रहा है? इसका आप देख रहे हो H है, इस H को हटा करके इसकी जगह पे ये सोडियम आकर के लग रहा है। इस तरह से हाइड्रोजन यहाँ से निकल करके यहाँ हाइड्रोजन गैस भी ये बना रहा है, हाइड्रोजन गैस भी निकल रहा है। तो बहुत कम ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जो धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन बनाते हैं। उसमें एक अल्कोहल भी है, इथेनॉल भी है, जो सोडियम के साथ में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बना रहा है। इस तरह से एक इसकी अभिक्रिया हमने सोडियम के साथ देखा बच्चों। अब दूसरा अभिक्रिया हम देखते हैं कि इसका उपयोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की प्रक्रिया में भी होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? आपको याद होगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन डबल बॉन्ड होते हैं या तो फिर ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। जब द्विआबंध और त्रिआबंध बनाते हैं हाइड्रोकार्बन्स, तो उसको हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते वक्त में क्या कर रहा है? ये है इथेनॉल यानी अल्कोहल। जब इसको सांद्र H2SO4 के साथ में हम गर्म करते हैं बच्चों, तब क्या होता है? ये इसका निर्जलीकरण होता है। इसकी H2SO4 है वो अल्कोहल की जल को उससे अलग कर देता है, और जब जल उससे निकल जाता है तो वो क्या बन गया? इथीन। आपको याद होगा, इथीन सिंगल बॉन्ड बनाता है, और जब वो डबल बॉन्ड बनाता है तो वो इथीन कहलाता है। ये है बच्चों इथीन, और इससे आप अच्छी तरह से परिचित हो। और ये आप देख रहे हो कि H2O ये साथ में H2O निकाल रहा है। इसी H2O का निकलना निर्जलीकरण कहलाता है। और इस अभिक्रिया में H2SO4 है वो निर्जली कारक का काम कर रहा है। इस रूप में इसका उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि इसके कारण ही इथेनॉल का जल निकल करके उसको इथीन के रूप में बदल रहा है। अब बच्चों, हम लोग देखने जा रहे हैं इथेनोइक अम्ल। इथेनोइक अम्ल को एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह का पाया जाता है। अभी इथेनोइक अम्ल के हम लोग गुणधर्म देखने जा रहे हैं। इसका गुण क्या होता है?
इसको बच्चों 3 से 4% का विलयन होता है तो ये सिरका कहलाता है। ये सिरका क्या है, इससे आप अच्छी तरह से परिचित होंगे। बच्चों, आपके घर में मम्मी जब अचार बनाती है, उस अचार को ज्यादा दिन तक सुरक्षित रखने के लिए, 1 साल या 2 साल तक बचा कर रखने के लिए मम्मी उसमें कुछ डालती है जिससे वो खराब नहीं होता है। बच्चों, वो है सिरका। सिरका उसको इसका परिरक्षण करता है, इसलिए अचार का परिरक्षक भी इसे कहते हैं। और ये 290 केल्विन पर इसका गलनांक होता है, ये गलना शुरू करता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 290 केल्विन। और इसका अगला गुण है बच्चों, क्योंकि ये 290 केल्विन पर गलता है, इस कारण ठंडी जगह में, ठंडी जहाँ जलवायु होती है वहां पर शीत में ये जम जाता है। ज्यादा ठंड पड़ती है तो ये क्या होता है, जम जाता है। और इसकी सर्दियों में जमने के कारण, ठंडे जलवायु में जमने के कारण इसको क्या कहते हैं, ग्लेशियल एसिटिक। क्या कहते हैं बच्चों, इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं, क्योंकि इसका गलनांक 290 केल्विन होने के कारण ठंडी जगह पे ये जम जाता है। अगला इसका गुण है बच्चों कि कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाने वाले जो भी कार्बनिक कंपाउंड होते हैं उनका विशिष्ट अम्लीय टेस्ट होता है, उसका विशिष्ट अम्लीयता होती है इसकी। और ये जो हम देख रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं बच्चों, तो ये दुर्बल होते हैं। ये जो आप देख रहे हो, हम लोग पढ़ रहे हैं, ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं जितने खनिज लवण होते हैं। खनिज लवण में बॉन्डिंग होता है, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है, जिसका एक एग्जाम्पल हम जानते हैं HCl, और भी इसके एग्जाम्पल है। लेकिन जो खनिज लवण होते हैं वो पूरी तरह से आयनीकृत हो जाते हैं, वो टूट करके पूरी तरह से आयन बनाते हैं, ये खनिज लवण में होता है। लेकिन कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं ये थोड़े कमजोर होते हैं, और इसका ही एक एग्जाम्पल हम आगे पढ़ रहे हैं जो इथेनोइक अम्ल है। ये बच्चों इसके ये गुणधर्म थे। अब हम लोग देखेंगे कि ये अभिक्रिया कैसे करता है। अभिक्रिया करने के लिए इसका पहला हम लोग देखते हैं स्टिरीकरण। स्टिरीकरण नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये एस्टर बनाता है। एस्टर बनाने के लिए ये क्या करता है, इथेनोइक अम्ल है जो जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ये इथेनोइक अम्ल है CH3COH, और ये इथेनॉल के साथ में C2H5OH के साथ में मिल करके क्या बना रहा है, एस्टर बना रहा है। आप यहाँ देख रहे हो, इसका H है और इसका OH है, ये रिप्लेस हो जा रहा है, हट जा रहा है यहाँ से, और ये हट करके बना रहा है CH3COOC2H5। इस तरह से ये जो बन रहा है कंपाउंड, इसको कहते हैं हम एस्टर, और ये एस्टर बना करके H2O निकाल रहा है, छोड़ रहा है। ये कहलाता है बच्चों स्टिरीकरण। और स्टिरीकरण, इसका ये जो एस्टर होता है, इस एस्टर का गुण होता है कि ये इसका टेस्ट मृदु होता है, मीठा होता है, और ये इत्र बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इत्र से आप परिचित हो बच्चों, जो सुगंध के लिए हम उपयोग करते हैं। तो इस तरह से एस्टर के उपयोग हो गए। तो ये हो गए। अब इसका क्या होता है बच्चों, एस्टर का एक गुण क्या है कि ये जब किसी अम्ल या क्षार की उपस्थिति में ये फिर से एस्टर है वो क्या बना देता है, वापस हम लोगों को ये इथेनॉल और इथेनोइक अम्ल देता है। क्या बच्चों आपको समझ में आ रहा है, ये एस्टर है, जब इसको अम्ल या क्षार की उपस्थिति में हम फिर से रिएक्शन कराते हैं तो वापस से ये फिर से हमें इथेनोइक अम्ल और इथेनॉल देता है। ये कहलाता है स्टिरीकरण। अब दूसरी इसकी अभिक्रिया हम लोग देखते हैं बच्चों, ये क्षारक के साथ में किस तरह से अभिक्रिया करता है। क्षारक के साथ में ये आप ये देखो CH3COH है, जिसको हम इथेनोइक अम्ल कह रहे हैं, और ये क्षारक है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में इथेनोइक अम्ल रिएक्शन कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है, तो बच्चों क्या दे रहा है, ये लवण बना रहा है। लवण कैसे बना रहा है, ये है H, इस H को हटा करके इसकी जगह पे सोडियम आके जुड़ रहा है। ये आप देख रहे हो, इस तरह से यहाँ का H निकल जा रहा है और यहाँ सोडियम आकर के जुड़ रहा है, तो ये बन गया CH3COONA। इस तरह से ये लवण बना रहा है और H2O दे रहा है।
इस तरह से हमने देखा कि इथेनोइक अम्ल के अभिक्रिया 2 अभिक्रिया है और इसके रासायनिक गुणधर्म है। इस तरह से बच्चों ये हमारा पाठ कंप्लीट होता है। मैं फिर से अगले पाठ के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित होंगी। धन्यवाद।